तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स का टॉपिक। और क्वेश्चन टैग्स के टॉपिक में हमने 2 क्लासेस पहले से खत्म कर लिए हैं, तो आई होप इस क्लास को देखने से पहले आप वो देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आज हम करने वाले हैं आज की क्लास से कुछ रूल्स हैं। देखिए ज्यादा रूल्स नहीं है क्वेश्चन टैग में, कुछ 5 या 7 रूल्स हैं। उसके बाद आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं रूल नंबर 1, मतलब 3-4 रूल करवाऊंगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4-5 रूल करेंगे। और बेसिकली आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब पहले आपको मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से क्वेश्चन टैग लगता है उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग्स एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब आप कहेंगे देखिए सर पिछली क्लास में तो आपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया था, लेकिन आज सीधा इंपेरेटिव सेंटेंस पे क्यों पहुंच गए? पहले नॉर्मल सेंटेंस आपको बताने चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो नॉर्मल सेंटेंस जो है ना वो आपको ऑलरेडी आ चुके हैं समझ में। नॉर्मल सेंटेंस मतलब जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन टैग लगाना है? पॉजिटिव सेंटेंस है ना। हम क्या देखते हैं कि कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव लगेगा। उसके अलावा हमको ये पता है यहां पे आर लगा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग, ये हेल्पिंग वर्ब है तो हमको पता है क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आरंट। ठीक है, और उसके बाद हमको पता है कि ये जो सब्जेक्ट होता है उसको उठा के यहां पे लिख लेते हैं। तो ये तो देखो हो गए ना सिंपल सेंटेंसेस, तो इसको पढ़ाने की जरूरत है क्या? नहीं है। आप पहले की 2 वीडियोस देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी इसके ऊपर हमने बात कर ली है। हालांकि कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, ठीक है, तो उसके बाद मैं वो डाउट क्लियर जरूर कर दूंगा। तो ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? देखिए कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कोई किसी को ऑर्डर दे रहा हो, ठीक है, कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हो, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, ठीक है, कोई किसी को परमिशन दे रहा हो नॉर्मली, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो आ जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। अब हम लोगों ने देखो टेंस तो समझ लिया अच्छे से। टेंस में जितने भी टेंस होते हैं 12, टोटल 12 टेंस होते हैं, उसके फॉर्मूले वगैरह हमने कर लिए हैं। और तो उसमें हमको ये पता है कि नॉर्मली आदमी किसी को कुछ बता रहा होता है, कह रहा होता है, लेकिन यहां पे कहेगा नहीं, या तो वो ऑर्डर देगा, या वो रिक्वेस्ट करेगा किसी से, या परमिशन लेगा, या परमिशन देगा भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंसेस में है ना टेंस फॉलो नहीं होते। पहली चीज आपको बता दूं, ऐसे सेंटेंसेस में टेंस का फॉर्मूला मत ढूंढने लग जाना, ये तो आपको नॉर्मली समय के साथ धीरे धीरे आ ही जाता है। अब हर चीज का फॉर्मूला कराने लग गए तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको ऐसे ही समझ लो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, तो देखो रूल नंबर 1, तो आज की क्लास में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 देख सकते हो, अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, एक में होता है पॉजिटिव, ठीक है, अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन टैग आएगा वो 2 तरह के क्वेश्चन टैग आएंगे, दोनों लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। पहला हो गया विल यू और दूसरा हो गया वोंट यू, विल यू वोंट यू। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर जो विल है उसके बाद नॉट नहीं लगा है, और यहां पर वोंट के पीछे नॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी सेंटेंस के पीछे अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसके पीछे आप ये पॉजिटिव वाला भी लगा सकते हो और नेगेटिव वाला भी लगा सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव वाला भी लगा सकते हो और नेगेटिव वाला भी लगा सकते हो। तो अब देखो कहने का मतलब क्या है, अभी तक हम क्या करते थे, पॉजिटिव वाले में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाला लगाते थे, लेकिन ये पॉजिटिव वाले में आप विल यू और वोंट यू दोनों लगा सकते हो। तो इसीलिए यहां पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, देखते हैं। स्विच ऑन द रेडियो, तो यहां पे एक तरह का ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, कि जो रेडियो है उसको चलाओ। तो अब देख लो यहां पर कोई टेंस फॉलो नहीं हुआ है, देखो सिंपल सा बोल दिया स्विच ऑन द रेडियो,
ठीक है, दरवाजा खोलो, अगर दरवाजा खोलने की बात करते हैं तो ओपन द डोर, जो मेन चीज होती है ना, जो वर्ब होता है सबसे पहले वही लगा देते हैं सेंटेंस में। ठीक है, गिव मी वाटर, ठीक है। सो स्विच ऑन द रेडियो, फुल स्टॉप के बाद लगा हुआ है, देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है और यहां पे विल यू लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, स्विच ऑफ द रेडियो विल यू, तो इसका मतलब हो गया रेडियो चलाओ, क्या तुम ये करोगे या नहीं। ठीक है, उसके अलावा स्विच ऑन द रेडियो वोंट यू भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। तो याद रखिएगा इसमें पॉजिटिव वाला भी क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, नेगेटिव वाला भी लगा हुआ है और दोनों ही सही है ग्रामर के हिसाब से। एक और एग्जांपल कर लेंगे, प्लीज गिव मी सम मनी विल यू, तो मुझे कृपया मुझे कुछ मनी दो, कुछ धन दो, क्या तुम ऐसा करोगे या नहीं। ठीक है, ये ज्यादातर जब हम लोग पिकनिक वगैरह पे जा रहे होते हैं बचपन में, स्कूल हमको पिकनिक ले जाता है तो हम घर वालों से यही सेंटेंस बोलते हैं, कृपया कुछ हमको मनी दे, क्या आप देंगे या नहीं, हमारी शक्ल कैसी लग रही है आपको। प्लीज गिव मी सम मनी विल यू, उसके बाद आ गया प्लीज गिव मी सम मनी वोंट यू, ये दोनों ही कैसे सेंटेंस हो गए हैं, पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल सेम मैंने यहां पर दिखाई हैं, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ। अब हम बात करते हैं ऑर्डर तो देंगे या परमिशन लेंगे, लेकिन उस परमिशन में पहले से ही नो होगा। क्लियर? सो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हैव क्वेश्चन टैग्स वोंट यू। अच्छा, यहां पर मुझे लग रहा है कि कुछ गलत लिख दिया मैंने, तो यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। जिन बच्चों ने लिखा हुआ है वो काट दें और जिन्होंने नहीं लिखा वो तो आप बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली विल यू का यूज होता है। देखो विल यू का ही यूज होगा, क्यों? देखो हमको ये बात तो पता है ना कि सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाना चाहिए। क्वेश्चन टैग तो कभी नेगेटिव नहीं लगाएंगे ना, नहीं तो दो नेगेटिव हो जाएंगे तो हमको समझ नहीं आएगा। तो यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखने वाला हूं, देखो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे कि डोंट गो देयर। ठीक है, वहां मत जाओ, कोई आपको ऑर्डर दे रहा है या आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसके पीछे विल यू लगा के इसका क्वेश्चन टैग बनाया जा सकता है कि वहां मत जाओ, क्या तुम वहां जाओगे या नहीं। क्लियर है? उसके अलावा एक और कर लेते हैं, कोई बताना चाहेगा तुम में से कोई सेंटेंस जिसमें इंपेरेटिव हो, ऑर्डर दे रहे हो और मना कर रहे हो, या परमिशन ले रहे हो मना कर रहे हो। नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं, तो डोंट लगा दो ना डू की जगह। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक और सेंटेंस यहां पे लिख लेता हूं, प्लीज लगा के लिख लेते हैं। चलो, प्लीज डोंट लीव द डस्ट हेयर। ठीक है, मतलब जो कूड़ा करकट है, ठीक है, या गार्बेज ज्यादा बेटर रहेगा, डस्ट तो चलो छोटी सी चीज हो जाती है, गार्बेज हेयर। तो हम किसी को मना कर रहे हैं कि कूड़ा जो है वो यहां पर मत डालिएगा या यहां पर मत छोड़िएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखते हैं, पूछते हैं उससे कि क्या वो छोड़ेगा या नहीं। ठीक है, विल यू। अच्छा, यहां पे अच्छी बात क्या है, ऊपर से नीचे जितने भी सेंटेंस में हमने पढ़ा, आपने देखा होगा यहां पर सब्जेक्ट कोई नहीं है, यहां पर भी सब्जेक्ट कोई नहीं है, यहां पर मतलब सब्जेक्ट मतलब ही शी इट वगैरह नहीं लगा हुआ है, यहां पर भी ही शी इट नहीं लगा है। जाहिर सी बात है कि जब भी सामने वाले को हम कोई ऑर्डर देंगे तो हम यू करके ही बात करेंगे, है ना, तो वहां पे सब्जेक्ट ऑलरेडी यू लगा हुआ है, देखो पीछे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में बेसिकली सामने वाले से ही बात कर रहे हैं ना, ऑर्डर किसको देते हैं, जो सुन रहा है, तो उससे अगर हम नॉर्मली भी बात करेंगे तो यू करके ही करेंगे, तो इसीलिए जितने भी सब्जेक्ट पीछे आप लगा रहे हो ना वो यू करके ही लगाना है। क्लियर? चलो, ये दो रूल्स मैंने अभी कराए हैं, इसके आगे और करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं दो और रूल्स की तरफ, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में अच्छे से आपको जानकारी हो गई है अब। सो और देखते हैं किस तरह के और इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं।
देखिए कभी कभी ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस आपको पढ़ने को मिलेंगे जिसमें कोई डांट रहा होगा, ठीक है, डांट फटकार आपको वहां पे नजर आएगी। तो अभी तक हमने जो किए उसमें रिक्वेस्ट था, ऑर्डर था, परमिशन था। तो एक और चीज हम देख सकते हैं वहां पे स्कोल्डिंग, ठीक है, स्कोल्डिंग मतलब डांट फटकार भी आपको सुनने को मिलेगी। अब जैसे कि कोई डांटते हुए किसी को ये बोल सकता है यूज योर ओन माइंड, ठीक है, अपना दिमाग खुद यूज करो, मेरे से मत पूछो। हो सकता है आपने उसको परेशान कर दिया हो, ठीक है, पूछ पूछ के, जैसे कि आप मेरे साथ भी कर लेते हो कभी कभी। तो मैं भी आपको यही हिंदी में बोलता हूं, अपना दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, खुद यूज करो अगर है तो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा जो इसकी वॉइस लग रही है, इसकी जो पिच लग रही है वो डांटने वाली लग रही है, ठीक है। तो यूज योर ओन माइंड, तो याद रखना कि जब भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें डांट फटकार आपको नजर आए तो वहां पे हमेशा कैंट यू क्वेश्चन टैग लगाना, ठीक है, कैंट यू। तो यहां पे सकने वाला, जो सकने वाला वर्ड होता है, जो कैन वर्ड होता है वो यूज होता है बेसिकली, ठीक है। कैन वर्ड जो है वो यहां पे यूज होता है, जिसका मतलब होता है सकना, कोई काम कर सकने को बोलते हैं। उसी तरह यूज योर ओन बुक। अब आपका एक फ्रेंड है जो आपकी किताब रोज यूज करता है, ठीक है, और लेके भी आता है बैग में, फिर कहता है कि यार कौन निकाले किताब, फिर वापस रखनी पड़ेगी, पेज वेज खोलने पड़ेंगे, आलसी फ्रेंड है। तो अब वो आपकी किताब यूज करने लग गया, तो आपको आ गया एक दिन ताव, गुस्सा आ गया आपको, और आपने क्या बोला, यूज योर ओन बुक कैंट यू, ठीक है। तो क्या तुम अपनी बुक यूज नहीं करोगे? तो इसलिए यहां पर विल यू वगैरह मत लगा देना, गलत हो जाएगा। जब भी यहां पर डांटने फटकारने वाली चीज आ रही है तो उसमें आप कैंट यू का ही यूज करोगे, ठीक है। चलो उसके बाद एक टोटल नए तरीके के इंपेरेटिव सेंटेंस भी होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, लेट्स से शुरू करते हैं, ये वाला जो वर्ड है इससे शुरू करते हैं, और इसका हिंदी में अगर अनुवाद किया जाए तो इसको हिंदी में बोलते हैं चलो, ठीक है, चलो ये काम करते हैं, चलो वो काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम अपने दोस्तों से ज्यादातर क्या बोलते हैं, चलो खेलने चले, या चलो मूवी देखने चले, तो ऐसी चीज होती है ज्यादातर, पढ़ाई की तो बात होती नहीं। तो अगर हम यहां पे देखें, यहां पे क्या लिखा है, अगर चलो से सेंटेंस ये शुरू हो रहा है तो आपको क्या करना है, शैल वी लगाना है, शैल वी। अभी शैल वी क्यों यूज हो रहा है, देखो इस बार आपने पहली बार देखा होगा कि वी आ रहा है, अभी तक सारा यू चल रहा था। तो वी आने का मतलब ये है क्योंकि जब हम ये बोलते हैं कि चलो ये काम करें, तो इसका मतलब है कि मैंने खुद को तो इन्वॉल्व किया ही, सामने वाले को भी इन्वॉल्व किया, जो भी बैठे थे मेरे सामने, तो हम सब मिलके वी बन गया, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर वी का यूज हुआ है, और शैल इसलिए आया है क्योंकि परमिशन की बात हो रही है, वहां पे हम ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हम ये काम करें, और कहीं ना कहीं सुनने में ऐसा भी लग रहा है कि फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो रही है, कि अभी किया नहीं है, करेंगे, है ना, कि चलो खेलें, तो इसका मतलब करने वाले हैं, तो शैल वी यहां पे यूज हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं, लेट्स डांस टुगेदर। तो वो बोलने वाला क्या बोलना चाहता है, चलो साथ में नाचते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर आपको बारातियों में नजर आएगा, बारातियों में आपने देखा है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं थोड़े शर्मा रहे होते हैं, ठीक है, नाचने में, तो एक बुजुर्ग आदमी दूसरे का हाथ खींच के रहा है, चलो नाचेंगे, ठीक है, और फिर देखो कैसा नाच होता है, तांडव होता है फिर, ठीक है। तो लेट्स डांस टुगेदर शैल वी, ठीक है, तो शैल वी का यूज होगा यहाँ पे। उसके बाद लेट्स रीड दिस बुक टुगेदर, तो चलो ये पुस्तक साथ में पढ़ें, ठीक है, शैल वी, तो यहां पर बिल्कुल सेम उस तरह से यूज करिए। तो आई होप ये दोनों रूल्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अच्छा मैं एक और रूल यहां पर ही लिख देता हूं, देखिए थोड़ी जगह मुझे नजर आ रही है, और ज्यादा बड़ा रूल नहीं है, वो कहीं ना कहीं इससे ही रिलेट करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रूल नंबर 5 में, रूल नंबर 5 जहां भी आप नोट कर रहे हैं वो रूल नंबर 5 भी नोट कर सकते हैं। सिंपल सा कभी कभी होता है लेट से शुरू वर्ड होता है, लेट, लेट्स नहीं होता, लेट होता है सिर्फ, ठीक है ना। अब ये वो मानने वाला लेट नहीं है कि लेट द एज ऑफ राहुल बी एक्स, वो वाला नहीं है, ये वो अलग होता है, ठीक है। ये वाला जो लेट है इसका मतलब होता है कि करने दो, बिल्कुल सही है, परमिशन की आवाज आ रही है यहां पे, करने दो, या रिक्वेस्ट की भी हो सकती है। अब करने दो मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि उसे जाने दो ना, ठीक है, या उसे खाने दो ना,
तो उसे जाने दो ना कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, लेट हिम गो, ठीक है, हिम आ जाएगा वहां पे। उसे खाने दो ना, लेट हिम ईट, उसके बाद चलेंगे। हम बोलते हैं ना कभी कभी के पहले उसको खाने दो फिर हम चलेंगे, तो लेट हिम ईट फर्स्ट देन वी विल लीव, तो इस तरह से उसकी इंग्लिश होगी। तो लेट से शुरू होगा, वहां पे लेट्स का यूज मत करना, लेट का यूज करना सिर्फ। और याद रखना ऐसे सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन टैग आपको लगाना है विल यू ही लगाना है, ठीक है, कुछ नया नहीं है विल यू। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं ना कि उसको ये काम करने दो। तो इसका एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि लेट हिम प्ले, उसको खेलने दो, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, उसे खेलने दो। तो इसमें सिंपल सा विल यू क्वेश्चन टैग लग जाएगा और इसको क्वेश्चन बना देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट देम लीव, उन्हें जाने दो, ठीक है, उन्हें जाने दो, विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे या नहीं। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस बनते हैं उनमें विल यू का यूज होता है। देखो अगर आपको ये याद नहीं रहे कि लेट वाले सेंटेंसेस और लेट्स वाले सेंटेंसेस में क्या फर्क है, तो आपको इसको हिंदी में भी लिख लेना है। देखिए जिन बच्चों को आता है उनसे नहीं बोल रहा हूं, जो बच्चे नए हैं इंग्लिश में उनसे बोल रहा हूं कि आप इसका हिंदी अनुवाद भी लिख लो। लेट हिम प्ले मतलब होता है उसे खेलने दो, ठीक है, उसे खेलने दो। तो बस इतना ही लिख देता हूं, उससे आपको याद आ जाएगा कि ये किस तरह का था, करने दो से संबंधित था। लेकिन लेट्स डांस टुगेदर में आ जाएगा चलो, पहले चलो बोला जाएगा, उसके बाद साथ, चलो साथ में नाचें, चलो साथ में नाचें। पता नहीं थोड़ी सी हिंदी मेरी वीक है, इसी तरह लिखते होंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपेरेटिव सेंटेंस का हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।